महाप्रभु जी की लीला में श्रीवास जी का बार बार वर्णन आता है। जब गोलोक बिहारी श्री राधा कृष्ण ने इस जगत के कल्याण के लिए और स्वयं प्रेम रस आस्वादन के लिए अवतार लेने का निश्चय किया, तो अब आवश्यक हो गया कि प्रभु के अवतार के लिए आधार भी प्रस्तुत हो। तब सब परिकर ने भी अवतार लेना प्रारंभ कर दिया। कौन गौर भक्त किन गोलोक परिकर का अवतार है, ये तो हम गौर कथा में सुनते ही हैं, पर मुख्य रूप से महाप्रभु जी पंचायत के रूप में प्रकट हुए हैं। मध्य में श्री महाप्रभु जी, ये हैं भक्तावतार। महाप्रभु जी के दाईं ओर श्री नित्यानंद प्रभु जी, वे हैं भक्त स्वरूप। श्री महाप्रभु जी के बाईं ओर गदाधर प्रभु जी, वे हैं भक्त शक्ति। गदाधर प्रभु जी के एक और श्री अद्वैत प्रभु जी, वे हैं भक्त रूप। और सबसे किनारे पर जो विराजमान है वे हैं भक्त श्रीवास जी हैं। भक्त साक्षात देव ऋषि नारद जी के आप अवतार हैं। श्री हट्ट में श्री जलधर मिश्र ब्राह्मण परिवार में आप प्रकट हुए हैं और फिर कुछ समय बाद आपने नवद्वीप वास किया। आयु में महाप्रभु जी के पिता के तुल्य हैं, इसलिए महाप्रभु जी के प्रति वात्सल्य भाव है। पंचतत्व में और किसी का वात्सल्य भाव नहीं है, केवल श्रीवास जी का वात्सल्य है। अद्वैत प्रभु जी का सख्य है, नित्यानंद प्रभु जी का सख्य भाव है, गदाधर प्रभु जी, नरहरि प्रभु जी का मधुर भाव है। वात्सल्य केवल श्रीवास जी के भीतर। जैसे शची मां ने महाप्रभु जी को बाल्यकाल में अपना दुग्ध पान कराया है, ऐसे श्रीवास पंडित जी की धर्मपत्नी मालिनी देवी ने श्रीमन महाप्रभु जी को दुग्ध पान करवाया है। जैसे श्रीमन महाप्रभु जी शची मां के आंगन में चलना सीखे हैं, ऐसे ही कभी गोद में भर के ले जाती हैं मालिनी देवी, तो श्रीवास जी के आंगन में महाप्रभु जी चलना सीखे हैं। जैसे शची मां के हाथ से भोजन ग्रहण किया है महाप्रभु जी ने, ऐसे श्रीवास जी और मालिनी देवी के हस्त कमल से भोजन ग्रहण किया है श्री महाप्रभु जी ने। जैसे विवाह लीला में गौर विष्णु प्रिया जी शची आंगन में विराजे हैं, ऐसे विवाह लीला में श्रीवास आंगन में भी श्रीमन महाप्रभु जी विराजे हैं। लेकिन जो राधा भावाविष्ट अवस्था में नाम संकीर्तन की लीला है, वो श्रीवास आंगन में ही है। इसलिए श्रीवास जी के आंगन में महाप्रभु जी की संपूर्ण लीला विराजमान है। समस्त लीलाओं का अनुभव है, दर्शन है। जो वृंदावन का महारास स्थल है मधुर लीला में, वही श्रीवास जी का आंगन है। जो महिमा त्रेता लीला में दशरथ जी के राजभवन की है, जो महिमा द्वापर लीला में श्री नंद भवन की है, कलयुग में वही महिमा श्रीवास जी के आंगन की है। इस बार श्रीवास जी का आंगन नंद भवन बना है, श्रीवास जी का आंगन दशरथ राजभवन बना है। प्रभु के लीला का जो मुख्य हेतु है, इस सारे जगत को कीर्तन के माध्यम से प्रेम रस का आस्वादन कराना, उस कीर्तन की गंगा
शिवाज जी के घर से प्रवाहित हुई है। जैसे गंगा गौमुख से प्रकट हुई हैं, गंगा जी को तपस्या करके लाने वाले भगीरथ जी हैं, गंगा जी को अपनी जटा पर धारण करने वाले भोलानाथ हैं। ऐसे ही महाप्रभु जी प्रेम की गंगा है, महाप्रभु जी प्रेम की गंगा है। उनको प्रकट करने वाले, लाने वाले धरा पे भगीरथ हैं श्री द्वैताचार्य जी, और वो गंगा जिस गौमुख से प्रकट हुई हैं वो गौमुख है श्रीवास जी का आंगन। कीर्तन वाली गंगा तो श्रीवास जी के आंगन, प्रथम कीर्तन तो महाप्रभु जी राधा भाव में आविष्ट होकर के शिवास जी के घर में किए हैं।